मॉडर्न जॉइंट फैमिली। बेटा ससुराल जा रही है। आज से ससुराल ही तेरा घर है बेटा। जैसे सास और पति कहे तुझे वैसा ही करना है। मेरी सिखाई हर बात याद रखना, तभी सुख में रह पाएगी। संजना एक 25 साल की लड़की। अभी हाल ही में संजना की शादी वर्मा परिवार के बेटे राजीव से हुई है। संजना एक परंपरागत तरीके से पली बड़ी लड़की है। उसकी मां ने उसे एक आदर्श बहू बनाने के सारे गुण सिखाए हैं। आज संजना का ससुराल में पहला दिन है। मां की दी हुई सीख के अनुसार संजना सुबह के 5 बजे ही उठ जाती है। आज मेरी पहली सुबह है ससुराल में। मां ने कहा था बहू को 5 बजे उठना चाहिए। अच्छी बहू वही जो बिना कहे सब कर दे। मैं भी सासू मां को शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। संजना जल्दी से उठकर जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होती है। मां ने कहा था बिना नहाए रसोई घर में कदम नहीं रखना, लेकिन सबसे पहले भगवान जी की पूजा जरूर करना। संजना सुबह सुबह 5 बजे ही मंदिर में बैठकर भजन गाने लगती है। तभी उसकी सास सुधा पिंक नाइटी में आंखें मलते हुए आती है। बहू, इतने सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुर्गे को उठाने निकली हो क्या? संजना अपनी सास को इस तरह देखकर हैरान रह जाती है। धीरे से खुद से कहती है, हे भगवान, ये मम्मी ने क्या पहना है? वो अपनी सास से कहती है, नहीं मम्मी जी, मैं तो पूजा कर रही थी। माँ ने कहा था सुबह जल्दी उठकर पूजा करनी चाहिए। इतनी सुबह पूजा कौन करता है बेटा? जा तू भी सो जा। यहाँ 8 बजे से पहले कोई सोकर नहीं उठता। तो क्यों बिना वजह अपनी नींद बिगाड़ रही है? जा। इतना कहकर सुधा वहां से चली जाती है। लेकिन सुधा की बातें सुनकर संजना का मुंह खुला रह जाता है। ये कैसी सास है? बहू को जल्दी उठने की जगह लेट उठने को कह रही है। पहली बार सास का ये रूप देखा मैंने तो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। संजना अपने कमरे में चली जाती है। खाली बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चलता कब उसकी आंख लग जाती है। जब वो सोकर उठती है तो घड़ी में 8:30 बज रहे थे। उसका पति राजीव भी उठ चुका था। संजना हड़बड़ाते हुए उठती है। अरे बाप रे, 8:30 बज गए, मैं सोती कैसे रह गई? मम्मी जी ने कहा था सब लोग 8 बजे तक उठते हैं, सब उठ गए होंगे। पहले दिन मुझे सबसे सुनने को मिलेगा, क्या करूं मैं? जैसे ही संजना बाहर आती है, देखकर हैरान रह जाती है। राजीव सबके लिए चाय बना रहा है और सुधा भगवान जी की पूजा कर रही है। ये क्या देख रही हूं मैं सो रही थी और सब काम कर रहे हैं। संजना जल्दी से राजीव के पास आती है और कहती है, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप चाय क्यों बना रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरी आंख ही नहीं खुली, सॉरी, आगे से लेट नहीं होगा। राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? रोज मैं ही तो चाय बनाता हूँ, तो आज भी बना ली। और रही बात तुम्हारे लेट उठने की, सो इट्स ओके, तुम भी इंसान ही हो यार, कभी कभी लेट हो जाता है। संजना का मुंह तो खुला का खुला रह गया। माँ ने बताया था ससुराल वाले बहुत सख्त होते हैं। ये लोग तो बहुत कूल है। बहू देर तक सो रही है, बेटा चाय बना रहा है, सास मॉडर्न ड्रेस पहनती है और आरती भी करती है। संजना ये सब सोच रही थी कि उसकी ननद रिद्धिमा की एंट्री होती है, वो भी शॉर्ट ड्रेस में। संजना उसे देखकर हैरान रह जाती है। दीदी, आप इतने छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? भाभी मैं जा नहीं रही हूँ, आ रही हूँ पार्टी से। ये सुनकर संजना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हाय राम, दीदी आप ऐसे सबके सामने कह रही हैं आप पार्टी में थी, वो भी पूरी रात? तो क्या हुआ भाभी, सब जाते हैं, आप नहीं गए क्या कभी? संजना ठिठक जाती है। दीदी ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं भला पार्टी में क्यों जाने लगी? फिर वो खुद से ही कहती है, ये अभी बाहर से आ रही है। माँ तो कहती थी बेटी घर से देर रात बाहर निकली तो पूरा खानदान बदनाम हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सब नॉर्मली बैठे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। भाभी प्लीज एक ग्रीन टी बना दो, हैंगओवर मार रहा है। तभी सुधा आकर रिद्धिमा के पास बैठती है। अरे रिद्धू आ गई, एंजॉय किया ना पार्टी में? एंजॉय क्या, पूरा ब्लास्ट हुआ मम्मी, बहुत थक गई हूँ। बस अब 12 बजे तक कोई उठाए ना। ठीक है, आज दादी आने वाली है बाहर से, मैं दादी को भी बोल दूंगी कि तुझे डिस्टर्ब ना करे। ये देखकर संजना ने तो सर ही पकड़ लिया। दीदी पीकर आई है, मम्मी जी कुछ कह नहीं रही। इनकी जगह अगर मेरी माँ होती तो झाड़ू से हैंगओवर उतारती। रिद्धिमा अपने कमरे में चली गई। मम्मी जी, रिद्धिमा दीदी रात भर बाहर थी, आपको चिंता नहीं हुई? बिल्कुल हुई, पर मुझे उस पर भरोसा है। हमने उसे सही और गलत की समझ दी है, रोक टोक नहीं। हर बेटी को थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए, तभी तो वो सशक्त बनती है। लेकिन समाज, लोग क्या कहेंगे?
लोगों की सोच पर नहीं, अपनी बेटी की सुरक्षा और आत्मविश्वास पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सुधा की बातें सुनकर संजना सोच में पड़ जाती है। मैंने सीखा था बहू सर झुकाकर रहे, पर यहाँ तो हर लड़की सर उठाकर जीती है। ऐसे घर भी होते हैं क्या? तभी सुधा कहती है, राजीव टाइम से पहुंच जाना, तेरी दादी आ रही है। दादी माँ का नाम सुनकर संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अब दादी जी आ रही हैं तो सासू माँ को भी घूंघट में रहना पड़ेगा। दादी जी तीर्थ से आती होंगी, मैं उनके लिए कुछ बना देती हूँ। संजना बड़ी उत्सुकता से हाथ में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी। दादी जी आती होंगी, सर पर पल्लू रख लेती हूँ, वरना क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। दादी सास की एंट्री होती है तो संजना की आंखें फटी रह जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है, क्योंकि दादी सास तो उसकी सोच के बिल्कुल उल्टा सुपर कूल निकली। दादी सास ने जींस टॉप पहना है, डार्क मेकअप किया है। संजना को सभी होश में लाते हैं। हाय किटी, मैं हूँ दादी स्वैग वाली। दादी स्वैग वाली जींस मेरी आइडेंटिटी। दादी सास को ऐसे देखकर संजना की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये दादी सास है और जींस में रैप सुना रही है। दादी जी? हाँ बेटा, जमाना बदल गया है, अब दादी भी फैशन में है। दादी जी अब तीर्थ पर ऐसे कपड़े पहनती हैं? किसने कहा मैं तीर्थ पर गई थी? मैं तो गोवा गई थी, गोवा चिल मारने। ये सुनकर संजना शॉक्ड रह जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। लो, ये तो फिर से लुढ़क गई। लगता है इसका हैंगओवर नहीं उतरा। कोई नींबू पानी दो इसको। ये देखकर रिद्धिमा की हंसी छूट जाती है। संजना अपना सर पकड़ते हुए कहती है, बड़े खतरनाक लोग हैं, मुझे शौक पर शौक दिए जा रहा है। घर पर राजीव के ऑफिस से उसकी सेक्रेटरी किसी काम से आती है। उसे देखकर संजना हैरान रह जाती है। राजीव, तुम्हारी सेक्रेटरी एक लड़की है? हाँ, तो क्या हुआ, मुझे तो काम से मतलब है, मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ। सेक्रेटरी का जेंडर क्या देखना, काम देखो। सनाया काम अच्छा करती है, मेरे लिए उतना ही काफी है। संजना देखती है राजीव और सनाया सर झुकाए काम कर रहे हैं। दोनों का ध्यान सिर्फ काम पर है। माँ ने कहा था पति की नजरें बचा कर रखनी चाहिए, पर ये तो खुद ही कह रहा है ये दोनों तो बिल्कुल प्रोफेशनल ही है। मैं शक करूं भी तो कैसे, मेरे सामने बैठकर ही तो काम कर रहे हैं। सर, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन के आखिरी स्लाइड में प्रॉफिट ग्राफ ज्यादा इम्पैक्टफुल चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ ग्राफ को थोड़े स्टोरी टेलिंग स्टाइल में डालते हैं, लेकिन नरेशन को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। उसी वक्त संजना ट्रे में स्नैक्स लेकर आती है। अरे संजना, जरा सुनो तो, तुम्हारा कहानी सुनाने का अंदाज कमाल का है। जरा बताओ ना, ये ग्राफ क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए ताकि वो इमोशनली कनेक्ट करे। ये सुनकर संजना हैरान रह जाती है। मैं क्या बताऊं, ये तो आपके ऑफिस का काम है। हाँ तो क्या हुआ, तुम घर में सबको इतने अच्छे से संभालती हो, और जो लड़की घर को इतने अच्छे से मैनेज कर सकती है वो ऑफिस का प्रोजेक्ट भी अच्छे से कर सकती है। ये देखो, यहाँ ग्रोथ दिखानी है, लेकिन साथ में ये भी कि हमारी कंपनी ने मुश्किल वक्त कैसे गुजारा। तुम्हारा टच चाहिए, हमारे लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। सनाया भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। सच कहूं तो सर अक्सर आपकी तारीफ करते हैं, अक्सर आपकी राय से प्रोजेक्ट में हेल्प ही मिलेगी। आप मेरी राय लेंगे? क्यों नहीं, शादी का मतलब सिर्फ खाना बनाना, घर के काम करना नहीं होता। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी इक्वल पार्टनर हो। तुम्हारी थिंकिंग प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों बैलेंस करती है, तो फिर तुम्हारी सलाह लेने में समस्या क्या है भला? राजीव की बातें सुनकर संजना भावुक हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। माँ कहती थी पति के काम में दखल मत दो, पर यहाँ तो पति खुद कहता है तुम्हारी सलाह जरूरी है। शायद यही बराबरी होती है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो इतना अच्छा पति मिला। संजना पूरे आत्मविश्वास से राजीव की प्रोजेक्ट बनाने में मदद करती है। तो यहाँ इस ग्राफ में पीछे वाले साल के लॉसेस को लर्निंग फेज बोलिए, और फिर वहां जो जंप है ना उसे बाउंस बैक विथ स्ट्रेटेजी, मतलब कि हार से सीखा और आगे बढ़े। संजना की सूझबूझ देखकर राजीव खुश होते हुए कहता है, एग्जैक्टली यही तो चाहिए था, तुम कमाल हो संजना। पति के मुंह से तारीफ सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है। सुधा, शकुंतला और रिद्धिमा मेहमानों की लिस्ट बना रही है। संजना कहती है, आप लोग मेहमानों की लिस्ट बना रहे हो, कोई फंक्शन है क्या घर में? फंक्शन नहीं, किटी पार्टी है कल, उसी की लिस्ट बना रहे हैं।
संजना शॉक्ड। क्या इस घर में किटी पार्टी होती है? तुम भी अपनी सहेलियों को बुला लो, हमारी भी मुलाकात हो जाएगी उनसे। मैं अपनी सहेलियों को कैसे बुला सकती हूँ? ये तो मेरा ससुराल है ना। तो क्या हुआ, ससुराल ही तो है, कौन सा पानीपत का मैदान है। मम्मी जी की, मेरी, रिद्धू की, सबकी सहेलियां आ रही है, तो तुम्हारी क्यों नहीं? माँ तो कहती थी किटी पार्टियां तो बिगड़ी हुई औरतों का शौक होता है, लेकिन यहाँ तो सासू माँ और दादी जी खुद ही मेजबान है। ऊपर से घर की बहू को कह रही हैं अपनी सहेलियां बुला लो। कमाल के यहाँ के लोग। अगले दिन घर में किटी पार्टी होती है। लड़कियों, आज का गेम है पति से जुड़े सवालों का झूठा जवाब। सभी ठहाका लगाकर हंसती हैं। मम्मी, इस बार दादी जी सब पर भारी पड़ेंगी। अरे बेटा, मैंने 2-2 जमानों से पति को झेला है, जवाब भी डबल ही मिलेगा। पहला सवाल, पति की सबसे प्यारी बात क्या है? जब वो टीवी देखते वक्त चुप हो जाते हैं। जब वो क्रेडिट कार्ड दे देते हैं बिना सवाल पूछे। जब वो खुद कहे चलो शॉपिंग पर चलता है। सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। संजना एक तरफ खड़ी हुई ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। हाय राम, ये सब तो खुलेआम अपने पतियों का मजाक बना रही हैं। माँ ने तो बताया था भूल से भी पति के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तभी सुधा की नजर संजना पर जाती है। अरे संजना, आओ आओ, नई बहू को भी अपनी क्लब में शामिल करना है ना। हाँ भाभी, आपकी सासू माँ और दादी सास बहूज गोन वाइल्ड में एक्टिव मेंबर है। क्या बात है, बहू सास और दादी सास तीनों एक टीम। मैं तो बस चाय देने आई थी। चाय रखो और खुद भी मॉकटेल पियो। ये गुड़ वाली डिटॉक्स ड्रिंक है, कोई अल्कोहलिक नहीं है। काम की चिंता क्यों करती हो, हम सबका घर है तो सब मिलकर काम कर लेंगे। बेटा, बहू होने का मतलब जिंदगी जीना छोड़ना नहीं होता। तुम्हारे अपने भी शौक होंगे, हमें उन्हें जानना है। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल में भी बहुओं के शौक पूछे जा सकते हैं। चलो एक ग्रुप सेल्फी हो जाए, #खानदानी क्वींस। और कैप्शन लिखो, सास भी कभी कूल थी। सभी हंसते हैं। आज संजना पहली बार खोलकर हंसी थी। मैंने सोचा था शादी के बाद मेरी आजादी छिन जाएगी, पर यहाँ तो हर रिश्ते में एक दोस्त छिपा है, और शायद यही असली परिवार है, जहाँ हंसी, समझदारी और अपनापन एक साथ रहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ संजना ससुराल के रंग में रंगने लगी। संजना भी अब जींस टॉप पहनती है, लेकिन मर्यादित। संजना, आज हमारे साथ किटी चलोगी? हाँ सासू माँ, पर मैं भी अपना गिटार लाऊंगी। आज मैं गाना गाऊंगी। संजना अब अपनी सास, ननद और दादी सास के साथ खूब एंजॉय करती है। कुछ दिनों में संजना के मायके वाले घर आते हैं। संजना की माँ सरला, जिन्होंने आज तक संजना को घूंघट में रहना सिखाया था, संजना को जींस और कुर्ते में देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। वो संजना को एक तरफ लेके जाती हैं और डांटने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है, क्या पहना है तूने? ससुराल में हमारी नाक कटाएगी क्या? तेरी सास देखेगी तो क्या कहेगी? हमने तुझे क्या सिखाया था? अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मेरी सास तो खुद कूल है। और पता है, सरला संजना की बात ही नहीं सुनती और गुस्सा करते हुए आगे कहती है, तेरी सास के तो रंग ढंग देखे हैं हमने, लेकिन ये मत भूल, तेरे घर में दादी सास भी है। कम से कम तू तो आदर्श बहू बनती। तेरे जैसी बहू हमारी होती तो हम घर में कभी न लाते। सरला की बहू राधिका कुछ कहने को होती है कि मम्मी जी, दीदी की बात एक बार सुन तो लो। ये सुनकर सरला आग बबूला हो जाती है और अपनी बहू को जोर से डांट लगाती है। अच्छा, तब तू भी मुझसे जबान लड़ाने लगी। भूल मत, मेरे घर में ये सब नहीं चलता। मैं जैसा कहूंगी तुझे वैसा ही करना होगा, समझी? सबके सामने हुए अपमान से राधिका बहुत अपमानित महसूस करती है और उसकी आंखें भर आती है। ये देखकर संजना कहती है, माँ, आप सबके सामने भाभी से कैसे बात कर रही हैं? सब लोग भाभी के बारे में क्या सोचेंगे? अगर भाभी का फर्ज है आपकी मान मर्यादा का ध्यान रखना, तो आपको भी तो उनके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए ना। तू ये बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से सीख गई? मैंने तो तुझे ये सब नहीं सिखाया। ये सब मैंने अपने ससुराल वालों से सीखा है। यहाँ मेरी सास देर तक भी सोती हैं, मंदिर में पूजा पाठ भी करती हैं, मेरी ननद लेट नाइट पार्टी भी करती है और बड़ों का सम्मान करना भी जानती है। मेरी दादी सास जींस पहनती है, जिंदगी खुलकर जीती हैं। मेरे पति राजीव मेरे लिए चाय बनाते हैं और अपने ऑफिस के काम में मुझसे हेल्प भी लेते हैं। ये सब सुनकर सरला का मुंह खुला रह जाता है। तूने भांग तो नहीं खा ली?
भला ऐसा ससुराल थोड़ी ना होता है जहाँ बहुओं को इतनी आजादी हो। अरे मैं खुद बचपन से देखती आ रही हूँ, मायके से लड़कियां चाहे कितना भी सीख कर आए, लेकिन ससुराल वाले हमेशा ताने ही देते हैं। मेरे ससुराल वाले बिल्कुल ऐसे नहीं है माँ। मैं तो कहती हूँ हर लड़की को ऐसा ससुराल ही मिलना चाहिए। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन सब लोग तेरे ससुराल वालों जैसे थोड़ी ना होते हैं। होते नहीं है पर बन तो सकते हैं ना माँ। क्यों ना शुरुआत अपने घर से ही करें। आप भाभी को उनके हिसाब से जीने की आजादी दे दीजिए ना। ये सुनकर सरला की आंखें नम हो जाती है। माँ, आप जिसे आदर्श बहू मानती हो, वो बहू सिर्फ चुप रहकर सब सहती है, पर एक सच्ची बहू वो होती है जो अपने ससुराल के रंग में खुद को ढाल सके, जो सबको खुश रख सके, चाहे सास 8 बजे उठे या 5 बजे। और सच्चा ससुराल वो है जो बहू को खुलकर जीने की आजादी दे, ना कि उसके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ डाले। लेकिन बहुएं जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा बेटा? घर सबका है तो जिम्मेदारी भी तो सबकी होनी चाहिए ना। आपने मुझे सिर्फ देना सिखाया, लेना नहीं। कभी भाभी से पूछा आपने कि उन्हें क्या अच्छा लगता है? तुम सही कह रही हो संजना, इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। माँ, भाभी भी एक बहू है, लेकिन उससे पहले एक इंसान है, एक लड़की है। उनके भी अरमान है माँ। आप खुद भी एक लड़की हैं, आपके खुद के भी तो अरमान रहे होंगे ना, आपके भी तो सपने रहे होंगे ना। जो सपने आज तक आपकी आंखों में थे, क्यों ना आप उन्हें भाभी के साथ मिलकर पूरा करें। ये सब सुनकर सरला बिलक बिलक कर रोने लगती है। बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। शायद हम माँ होने के चक्कर में औरत होना भूल गए। माँ, बहू आदर्श तब होती है जब उसका घर भी उसे समझे। ससुराल को भी बहू के लिए आदर्श बनना चाहिए। सरला अपने आंसू पोंछती है और राधिका से कहती है, बहू, आज शाम का मेन्यू तुम तय करो, और हाँ, अब से जो मन करे पहनो बेटा। सच मम्मी जी? अब मैं सास कम और अच्छा इंसान ज्यादा बनूंगी। राधिका और सरला गले लगती हैं। शकुंतला, सुधा, रिद्धिमा, राजीव सब लोग उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो समझदारी दिखाते हुए अनजान ही बने रहते हैं। अरे समधन जी, सारी बातें बेटी से ही करोगे क्या? थोड़ा टाइम हमारे साथ भी बिता लो। सब लोग एंजॉय करते हैं। आदर्श बहू वही है जो समय और हालात के अनुसार ढल सके, और आदर्श परिवार वो जो बहू को खुलकर जीने दे।